जहाँ पना मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है जहाँ पना। क्या हुआ है बताए बिना, अगर सिर्फ रोते रहोगे तो कैसे चलेगा। हाँ वही तो, पर आखिर हुआ क्या है? मेरा सब कुछ चोरी हो गया है, सब कुछ चोरी हो गया है। तो चोर कौन है, क्या तुम्हें वो पता है? क्या अक्लमंदी है? अरे बाबा चोर कौन है, अगर उसे पता होता तो मेरे पास ही क्यों आता, बताओ। हाँ बिल्कुल सच। पर गहरी नींद में आने से पहले बाहरी आंखों से जैसे मैंने 2 लोगों को देखा था, लगता है जहाँ पना। वाह, तो फिर उसे विवरण लेकर उन दोनों चोरों का चित्र तैयार करवाओ और उसके बाद पूरे मुर्शिदाबाद में उसे बांट दो। देखते हैं वो दोनों पकड़ में आए बिना कहाँ जाते हैं। जय हो नवाब साहब की जय हो, जय हो। हुजूर, व्यवसायी हमसे उधार में लिए पैसे वापस नहीं कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, बताओ। हुजूर साहब, चोर मेरा सब कुछ लूट कर ले गए हैं, सिवाय मेरे घर के, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। चोर ने तुम्हारे घर पे चोरी की और हम लोग को हमारे पैसे नहीं मिलेंगे क्या, ऐसा होता है क्या? लेकिन मैं तो बिल्कुल भी भिखारी बन गया हूँ, इतनी जल्दी कहाँ से पैसे वापस करूँगा? झूठ मत बोलो, तुम्हारे कहे अनुसार चित्र बनाकर उन दोनों चोरों की तस्वीरें पूरे शहर में बांट दी गई हैं। पर कहाँ, किसी ने भी कोई खबर नहीं दी। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ जहाँ पना? वही तो साबित हो रहा है। क्या? लेकिन नवाब, मेरा मतलब मैंने जो भी देखा है वही सब याद करके मेरा मतलब है अब बहुत हो चुका, काफी सारा समय बर्बाद हो चुका है तुम्हारी वजह से। ये चोर वगैरह सब कुछ बकवास है। तो फिर हम लोगों का क्या होगा जहाँ पना? उसका घर बेचकर तुम लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। जहाँ पना मेरा विश्वास कीजिए, मैंने झूठ नहीं कहा है, झूठ नहीं बोला, मेरा सब कुछ चोरी हो गया है। अभी और सच झूठ के बारे में बात करके फायदा नहीं है, ठीक है? सच झूठ के बारे में बात करके फायदा नहीं है, नवाब का हुक्म है। और उसे इस राज्य से दूर भगा दो। अगर चोर पकड़ा गया या अगर वो खुद चोर को पकड़ कर लेकर आता है, तभी से इस राज्य में घुसने देना। ऐसी कठोर सजा मुझे मत दीजिए जहाँ पना। इसे पकड़कर दरबार से बाहर निकाल दो, और हाँ, उसे बाहर करने से पहले उसके कान साफ कर देना, लगता है उसे अच्छी तरह सुनाई नहीं देता है। अरे बाप रे, उफ, और नहीं हो रहा। इतनी गर्मी में ऐसे देर तक आग के पास बैठकर खाना पकाना संभव है क्या? उफ। अरे वाह, ये क्या पका रही है? मछली की तरकारी, उसके साथ झींगे की करी भी है। क्या कहूँ, मेरे मुंह से तो सारा पानी निकल ही गया। नहीं, और खड़े रहने से नहीं चलेगा। अब जाकर उस्ताद को ये खबर देता हूँ। चल, तुझे जो मैंने कहा उसे जाकर कर, अब जा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज की जय हो। आइए साधु बाबा, आइए, बोलिए साधु बाबा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बोलिए। नहीं, मेरे लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बाबा। तो फिर आप आए ही क्यों हैं? सिर्फ चेहरा देखने? वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? देख नहीं रहे? ऐसा लग रहा है जैसे उनको तो दिखाई भी नहीं देता। मैंने तुम्हारा नाम अपने मन में बार बार सुना है, तभी मैंने सोचा कि जाता हूँ, एक बार कृष्णचंद्र के पास जाता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपने अपने मन में मेरा नाम सुना, इसका मतलब क्या हुआ भला? असल में मैं पैदाइशी अंधा होने के बावजूद भविष्य देख सकता हूँ, और बहुत जल्द कृष्णनगर में कोई विपदा आने वाली है, और उस विपदा से बचने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है राजा। हैं? क्या बात कर रहे हैं? ऐसा है क्या? लेकिन महाराज, क्या भविष्य देखना संभव है? स्वयं भगवान भी भविष्य नहीं देख पाते हैं, वरना बताइए क्या वो बार बार असुरों के साथ लड़ाई करते? बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग। अरे गोपाल, हमेशा उल्टी सीधी बातें मत किया करो तुम। सच गोपाल,
ये क्या बात है वाला? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि महाराज ये जो भविष्य देख सकते हैं ना, अगर उसकी हम लोग भी थोड़ी सी झलक देख पाते तो अच्छा होता। बस यही था। अरे सिर्फ परीक्षा और परीक्षा। अरे अपने बचपन में पाठशाला में हर समय तुम क्या परीक्षा ही देते रहते थे? ओफो मंत्री चुप हो जाओ। लेकिन गोपाल जो कह रहा है, मेरा मतलब भविष्य देख पाने वाली बात। गोपाल गोपाल मतलब आपका गोपाल भांड। अच्छा, मैं उसके भविष्य में घटने वाले कुछ अच्छे बुरे घटनाओं के बारे में बता देता हूँ, मिलाकर देख लीजिएगा। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है तो फिर कह डालिए। कहिए साधु बाबा कहिए। जैसे मछली की तरकारी और साथ में झींगे की करी भी। मतलब? तुम घर पर जाकर आज यही खाना खाओगे। अरे बाबा, मेरे तो सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन क्या? आज उसके खाने का मजा उठाने का दिन नहीं है। मतलब? आज तुम्हारे घर जाते समय तुम्हें सर में बहुत चोट आएगी। हाँ, तुम्हारे सर पर पेड़ की टहनी टूटकर गिरेगी। सब बकवास बातें हैं महाराज, इनकी सारी बातें इसी वक्त प्रमाणित हो जाएंगी। ठीक है, तो साधु बाबा की बातें सही है या गलत, उसे प्रमाणित करने के लिए शुरू हो जाओ गोपाल, हो जाओ शुरू। चलता हूँ महाराज। अगर साधु बाबा की बात सच साबित हुई तो फिर बाबा को बड़े प्यार से रखना पड़ेगा, एकदम प्यार से। लेकिन साधु बाबा कहाँ रहेंगे मंत्री? मैं तो सिर्फ एक मामूली साधु हूँ बस, इसलिए राजमहल में रहना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे अगर एक अलग से शांत जगह पर एक रहने की जगह बनाकर दे सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जाओ मंत्री, जाकर साधु बाबा जी को उनकी जगह दिखा दो। धत ये सारी बकवास की बातें हैं। घर पहुंचते ही सारी बातें साफ हो जाएंगी। हाँ, आज मैंने झींगा खरीदा ही नहीं है और घर पर बनी है झींगे की सब्जी। वो आ रहा है, नीचे आते ही ये टहनी फेंक दूंगा। और कहता है कि सर पर पेड़ की टहनी गिरने से मैं बेहोश हो जाऊंगा। वो साधु बकवास भी बड़ी अच्छी कर लेता है। वाह वाह वाह। अरे बाप रे, ओ माँ, बाप रे, बड़ी जोर से लगी है। अरे नहीं फटा, बच गया। लेकिन ये टहनी गिरी कैसे मुझ पे? जाता हूँ, अब घर जाता हूँ। बाप रे बाप। उफ, इतनी देर लगा दी। क्यों? आज मैंने मछली की तरकारी और झींगे की करी जो बनाई है। क्या कहा? पर झींगा कहाँ से मिला तुम्हें? है तुम्हारे जाने के बाद मैं बाजार से खरीद कर लाई। आओ जल्दी खा लो अब। क्या ये मुमकिन है? तो फिर सचमुच साधु बाबा जी ने जो भी कहा था सब सच साबित हुआ? जी महाराज। क्या आप बात करते हो? तो बाबा जी, मैं आपको इस दरबार से जाने नहीं दे रहा हूँ। और मैं भी मेरा भविष्य बिना जाने आपके पास से नहीं हटूंगा। कौन जाना चाहता है? अच्छा, वो सब होता रहेगा। साधु बाबा जी ने सब कुछ सही कहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ये सब बातें मान ही नहीं पा रहा है। कुछ गड़बड़ है। क्या सोच रहे हो गोपाल? है? क्या? मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। बस ये सारी बकवास बातें हैं, बिल्कुल बकवास। हाँ, वहाँ लगता है कुछ लोग बातें कर रहे हैं। आज जाकर ऐसा हो गया होगा एक बार, और क्या। लेकिन तुम क्यों साधु बाबा की बातों को मानना नहीं चाह रहे हो? बताओ तो गोपाल। अच्छा आप ही बताइए मुझे, ऐसे भविष्य को देख लेना क्या इंसान के बस की बात है या नहीं? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में विज्ञान कुछ बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन साधु बाबा जो भी कह रहे हैं गोपाल, वो। अरे बाबा रे, ये तो उस्ताद के बारे में बातें हो रही हैं, फिर तो अच्छे से सुनना पड़ेगा। अब कल ही देख लेना, साधु बाबा जी की सारी चालाकी बिल्कुल साफ हो जाएगी। हाँ। कैसे गोपाल? तो फिर सुनो, आज रात को मैं महारानी के गले का हार चोरी करूंगा और कल इसके बारे में पता चलते ही जरूर महाराज उस साधु से पता करना चाहेंगे कि किसने चुराया है ये हार।
और अगर वाकई में उन्होंने सच कह दिया तो? धत, वो एक झूठा इंसान है, उसकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। हाँ। वो कभी भी बता नहीं पाएगा वैज्ञानिक जी। अच्छा, तो ये योजना बनाई है इस गोपाल ने। करवाता हूँ तेरी योजना सफल। अरे बाबा जी, कल मेरे महल में भी एक बुरी घटना घटी है। हाँ बाबा। अब आपको क्या हो गया महाराज? और क्या बोलूं, महारानी के गले का हार कल रात में चोरी हो गया। ये क्या महाराज, पर कैसे हुआ ये सब? क्या कैसे? जो चीज चोरी हो गई है अब वो चीज कैसे वापस मिलेगी, वही तो सोचना पड़ेगा कि नहीं। इसमें इतना सोचने का क्या है? हाँ, जब साधु बाबा है तो फिर चिंता की क्या बात है महाराज? हैं? सच कह रहे हो? ये तो मैंने इतनी देर से सोचा ही नहीं था। साधु बाबा कहिए ना, किसने चुराया है वो हार? अब साधु बाबा को समझ आएगा कितने धान से निकलते हैं कितने चावल। महाराज, मैं अतीत की कोई घटना देख नहीं पाता हूँ। हाँ बेटा, अब आ जाओ रास्ते पर बच्चों। लेकिन भविष्य कह रहा है कि आपका हार गोपाल आपको वापस करेगा। ओ, इसका मतलब गोपाल ही चोर को पकड़ेगा? गोपाल? नहीं महाराज, गोपाल चोर को नहीं पकड़ेगा, वो आपको हार वापस देकर आपसे माफी मांगेगा। अरे, इसने ये कैसे बोल दिया? पता नहीं चल रहा, पर कैसे बोला? साधु बाबा ये क्या कह रहे हैं? गोपाल? जी महाराज, मैंने ही वो हार चुराया है, क्षमा कीजिएगा। ची, इतना लालच। महाराज, गोपाल को बहुत अच्छी सी सजा दीजिए। पर क्यों गोपाल, तुम मेरे इतने पुराने भरोसेमंद आदमी हो। असल में महाराज, मैं तो साधु बाबा की परीक्षा लेना चाहता था। अब महाराज, मैं अपने कर्मों के लिए शर्मिंदा हूँ और आप सबके सामने मैं माफी मांगता हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा। शर्म भी और माफी भी, ये सारा कुछ नाटक है। मुझे बस इस बार क्षमा कर दीजिए महाराज। बस अब साधु बाबा जी, मैं आपको कृष्ण नगर से जाने नहीं वो भी दूंगा। बोलना पड़ेगा। ये तो सही है कि साधु बाबा ने बोल दिया कि चोरी मैंने की है, लेकिन उसने कहा कैसे, यही तो दिमाग में नहीं घुस रहा है। सारा कुछ जैसे मुझे भ्रमित कर रहा है। नहीं, अब दोबारा नए सिरे से सब कुछ सोचना पड़ेगा। और ये क्या, ये बच्चे यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? चलो देखते हैं। अरे बच्चों, क्या हो गया है? देखिए ना दादाजी, ये सज्जन कैसे पड़े हुए हैं। देखकर लगता है सर चकराने की वजह से गिर गए हैं। इनको तो यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। हाँ सच, अब क्या करूँ इनको लेकर? दादाजी, इनको पहले उठाकर आपके घर लेके चलते हैं, उसके बाद इनको होश आने पर सब कुछ पता चलेगा। तूने गलत नहीं बोला रे गुलटे, वही करते हैं। चल 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 जल्दी चल। अरे गोपाल और उसके साथी मिलकर लगता है किसी को उठा कर लेकर जा रहे हैं। अरे गोपाल और उसके साथी मिलकर लगता है किसी को उठा कर ले जा रहे हैं। थोड़ा पता करता हूँ अच्छे से। अच्छा, ये तो वही आदमी है। सर्वनाश हो गया, अब ये भला यहाँ कैसे आया? और गिरा भी तो एकदम गोपाल के हाथों में। नहीं, ये खबर अभी के अभी उस्ताद को देना पड़ेगा। आपकी तो सारी बातें सुन ली मैंने। आपके अनुसार चोरों की तस्वीर बनाई गई, पर फिर भी पूरे मुर्शिदाबाद में उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। और उधर नवाब ने आपको झूठा साबित करके आपको भगा दिया। वाह! और आप उन चोरों की तस्वीर लेकर उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे हैं ना? अच्छा, इनमें से एक बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। ये क्या, आप इनमें से एक चोर को पहचानते हैं? थोड़ी कोशिश करने पर ही समझ पाऊंगा कि पहचानता हूँ या नहीं। अरे गुलटे, रंग और तुलिका लेकर आ तो।
दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? असली चोर तो भाई मिल गया है मुझे। ये तो वही साधु है। सुनिए, आपके घर पर चोरी होने के कुछ दिन बाद ही ये साधु यहाँ पर प्रकट हुए, लेकिन इसका दूसरा वाला कहाँ गया है? तुलिका देना जरा। क्या इसने भी भेष बदला इसको मैंने देखा है हाँ? दादाजी, साधु के घर में घुसते देखा है मैंने। हाँ हाँ, हम लोगों ने भी देखा है। बस इसके ठिकाने की भी खबर मिल गई है। हो ना हो उसी ने मेरे घर पर नजर रखी होगी और मेरे सर पर पेड़ की टहनी फेंकी तो होगी। फिर अब क्या? अब उस साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा बच्चों। पर वो कैसे? सुनो और कुछ भी मत बोलना। एक काम करो, तुम लोग साधु बाबा जहाँ ठहरे हैं ना, उस जगह पर अच्छी तरह नजर रखना, समझ गए? और मैं अभी चलता हूँ, कल सुबह मिलते हैं बच्चों। महाराज, महाराज इस बार आप पर बहुत बड़ा खतरा है। क्या कह रहे हैं बाबा? कैसा खतरा? महाराज, महाराज गोपाल के घर एक जासूस ठहरा है, नवाब के वहाँ से आया हुआ है। क्यों बाबा? मैं अपनी तीसरी आंख से देख रहा हूँ। नवाब एक षड्यंत्र रच रहा है आपको सिंहासन से हटाने के लिए। और पहले वो लोग गोपाल को हटाएंगे। हाँ, गोपाल। महाराज अभी के अभी उसको पकड़कर कैद में डाल दीजिए महाराज। हम नहीं, सिर्फ कैद में डालने से नहीं चलेगा, उसे सूली पे चढ़ाना होगा। क्या एकदम सूली पर? ठीक है, लेकिन पहले गोपाल को आने दीजिए। महाराज खतरा लेकिन रुक नहीं जाएगा। देखिए पहले गोपाल को कुछ हुआ है कि नहीं वो देखिए। ये क्या? कौन है? गोपाल के घर जाकर उस जासूस को पकड़ कर लाओ और गोपाल को भी देख के आओ। अब वो व्यवसायी बेटा, अब तुम्हारा खेल होगा एकदम खत्म। दादाजी, आपके घर पर रहने वाले उस सज्जन को महाराज के पहरेदार पकड़कर दरबार में ले गए हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि वो नवाब के जासूस हैं। सुन लिया उजीर साहब, फिर तो अभी के अभी दरबार चलना चाहिए। सुनिए, मेरे कहने के बाद ही आप दरबार के अंदर आइएगा, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम कहो गोपाल। तुम्हें नवाब ने भेजा है ताकि गोपाल के साथ मिलकर षड्यंत्र करके मुझे तुम सिंहासन से उतार सको। हाँ, यही है ना तुम्हारी मंशा? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो इसका सर पैर कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। इसमें भला समझने की क्या बात है? गोपाल को कहाँ छुपाया है? ये गोपाल तो कल शाम के समय घोड़े पे सवार होकर निकले थे, वो कहाँ गए वो तो मुझे नहीं पता। झूठा कहेगा, इसे अभी के अभी सूली पर चढ़ा दो, तब ये सारा सच बोलेगा। हाँ जी नहीं महाराज, वो सच ही कह रहे हैं। ये वैसे मेरे दोस्त हैं। गोपाल तुम्हें नहीं पता, ये जासूस है, जासूस। आपने इस बात पर यकीन कर लिया महाराज? यकीन न करके और क्या करता मैं, जबकि साधु बाबा ने कहा है। हाँ, और साधु बाबा का कहा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। फिर से साधु बाबा? आज मैं इस साधु बाबा को खत्म कर दूंगा। मेरा दोस्त जासूस है। आज साधु बाबा सावधान, आज तो जिंदा रहेगा कि मैं सावधान साधु बाबा। ये क्या गोपाल? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। बताइए महाराज, बताइए मुझे बताइए महाराज। नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ओह, गोपाल क्या पागल हो गया है क्या? ओह, अरे ये कोई नाटक है, नौटंकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भला। महाराज, साधु बाबा जी पकड़े गए हैं। हाँ। मतलब कौन? कैसे पकड़ा गया? जो आंखों से देख ही नहीं सकता, वो तलवार के चोट से कैसे बचा और छुपा भी कैसे? बताइए। वही तो गोपाल, तो क्या ये साधु बाबा
ना ये साधु है और ना ही बाबा है, बल्कि ये एक चोर है। मुर्शिदाबाद में अपने एक साथी के साथ एक व्यवसायी का सब कुछ लूट कर अब इस राज्य में आकर आपके दरबार में छुपे हुए हैं, दाढ़ी मूछ की आड़ में है। महाराज, गोपाल झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और उस झूठ को पकड़ने के लिए मैं उजीर जी को यहाँ बुला लाया हूँ महाराज। उजीर जी, अब अंदर आ जाइए। अरे हाँ, वही तो गोपाल, तुमने जो तस्वीर दी थी दाढ़ी और मूछें बनाकर, ये तो हूबहू वही है। तो अब समझ में आया ना उजीर जी, मैंने झूठ नहीं कहा था, है ना? लेकिन मैं क्या करूं बताओ? हाँ, हम लोगों के पास तो गोपाल जितनी बुद्धि है नहीं कि हम लोग चोर को पकड़ लें। लेकिन उसका साथी कहाँ गया भला? बुलटे, उसको भी लेकर आ जा। दादाजी, मार खाने के डर से इसने सब स्वीकार कर लिया है। हाँ महाराज, ये चोर और उसके साथी को मैं ले जाना चाहता हूँ, ताकि नवाब अपना मन भर के उसको सजा दे सके। हाँ, ले जाओ ले जाओ। बाप रे, ऐसे साधु के चंगुल में फंस गया था, गोपाल ने मुझे बचा लिया। बाबा रे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.